नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीनाक्षी सिक्का चैनल में। और आज है हमारा डे 2023 की हॉलीडेज़ का और हम आए हैं कानाताल से थोड़ा सा आगे माँ सुरकंडा देवी के मंदिर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और ये लोकल मार्केट है, मंदिर के पास प्रसाद की दुकानें हैं। तो बस हमने अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से की और आगे आगे आप देखते रहेंगे कि कैसे हम आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं माँ सुरकंडा देवी के मंदिर और अभी सुबह का समय है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा रश है। और दो ट्रैक्स हैं, एक पैदल का ट्रैक है ऊपर जाने के लिए और एक ट्रैक है रोपवे से। लेकिन रोपवे तक जाने के लिए भी आपको 100 मीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको वहाँ से रोपवे मिलेगा। तो बहुत सुना है इस मंदिर के बारे में, तो आइए चलते ही देखते हैं इस मंदिर। नहीं तो माँ सुरकंडा देवी मंदिर में सबसे पहला द्वार जो आपको दिखाई देगा उसका नज़ारा कुछ इस तरह का होगा। और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने लोकल मार्केट से प्रसाद खरीदा और प्रसाद में ये चुन्नी प्रसाद फूल वगैरह सब होते हैं, धूप बत्ती दिया सब ये लोग देते हैं। उसके बाद रोपवे तक पहुँचने के लिए भी आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको यहाँ पैदल चलना होगा। उसके बाद रोपवे आ जाएगा और रोपवे पर पहुंचने के बाद आपको जो नज़ारे देखने को मिलेंगे कुदरत के, वो इतने अद्भुत होंगे कि सचमुच यहाँ जाकर आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही आपको सुकून महसूस होगा। तो ये रोपवे का टिकट काउंटर है और टिकट प्राइजेस और टाइमिंग्स रोपवे के आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक और चेतावनी लिखी हुई थी कि अगर मौसम ख़राब हुआ तो आपको हो सकता है कि पैदल आना पड़े वापस, क्योंकि आने जाने की वो टिकट होती है रोपवे की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी रहती है। इसके बाद हमने रोपवे की टिकट ली और हम रोपवे के लिए लाइन में लग गए। रोपवे की लाइन हालांकि काफ़ी लंबी दिखाई दे रही थी, लेकिन 2 से 4 मिनट में ही हमारा नंबर यहाँ पर आ गया था, क्योंकि एक साथ कम से कम 12 से 15 लोग ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पर आप जैसे ही पहुँचेंगे आपको बहुत तेज़ तेज़ भगवान के भजनों की आवाज़ सुनाई देगी। ये मेन ट्रैक के साथ साथ ही पैदल जाने वालों का ट्रैक भी है और ये देखिए आप यात्री यहाँ से पैदल ऊपर जा रहे हैं। तो ये रास्ता भी बहुत सुंदर रहता है। और ये आप देखिए हमारे रोपवे आ गए हैं और हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद इस तरह से रोपवे ऊपर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे और हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे और सब चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे। और वेटिंग एरिया में बैठना भी अपने आप में बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। अभी मैंने वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से भजनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो 5-7 मिनट वेट करना पड़ा हमें रोपवे के लिए। और उसके बाद जब ये ट्रॉली आ गई तो हम सब इसमें बैठकर सुरकंडा माता देवी के मंदिर ऊपर की ओर जाने लगे। और मौसम बहुत सुहावना हो रहा था, चारों ओर बादल दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही हम ट्रॉली में बैठे सबने अपने कैमरास ऑन कर लिए, क्योंकि चारों तरफ का व्यू इतना सुंदर था कि उसे बिना कैप्चर किए कोई भी नहीं रह पा रहा था। और यहाँ मैंने अपना वॉल्यूम म्यूट कर रखा है, क्योंकि बाहर से बहुत साउंड आ रहा था भजनों का, जो कि हम सुन के एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ वो वॉल्यूम ऑन करती तो शायद आप मेरी आवाज़ सुन नहीं पाते। तो इस तरह से जैसे ही ट्रॉली ऊपर की ओर जाना शुरू हुई, हम सब ने जयकारे लगाए और अपनी यात्रा की शुरुआत इस तरह से की। और वैली व्यू इतना सुंदर था, चारों तरफ हरी भरी वादियाँ, उस पर बादल तैर रहे थे और जो वेदर हम फील कर रहे थे वो तो आप इन वीडियोस में देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। पैदल का ट्रैक ऊपर चढ़ने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन ट्रॉली से अगर आप रोपवे से ऊपर जाएंगे तो 10 से 15 मिनट में आप सुरकंडा माता के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे पैदल का ट्रैक भी हमें दिख रहा था साथ साथ। इधर देखना, ये झूल रहे हैं। तो झूले ही तो झूलेंगे और क्या इसमें, ये लटका पड़ा है हवा में तार के साथ।
ये देखो पैदल का ट्रैक, देखो पूरा इधर फॉग फॉग हो गया। वो कितने उनको कितना वो लगता होगा मेरे हिसाब से तो चार है ये साथ साथ पैदल ट्रैक चल रहा है जो आप देख रहे हैं। बादल बहुत है, ऊपर बादल उड़ रहे हैं, फूलों की घाटी है, शायद आप देख पा रहे हो क्योंकि बादल और धुंध बहुत ज्यादा है इस समय, जबकि इस समय 10 बज रहे हैं सुबह के। ये जून का महीना है और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये जून है, हमें लग रहा है नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा है। तो बस ये हम ट्रॉली से ऊपर आ गए और आइए अब चलते हैं मंदिर की ओर। और मंदिर के ऊपर जाने पर ही अंदर मतलब जब आप रोपवे वाले हिस्से से बाहर जाएंगे तो थोड़ी सी चढ़ाई है, वो ऊपर चढ़ते ही माँ के मंदिर का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह मंदिर एक सिद्ध पीठ है और ये एक सिद्ध पीठ क्यों है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। भगवान शिव और माँ पार्वती का इस मंदिर से बहुत गहरा नाता है और वो सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे आपका मन और भी इस मंदिर की ओर आकर्षित होगा। और जैसे ही हमने ये 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर चढ़ के जो सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा गुजारा और उसके बाद भी हमारा वापस आने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मौसम इतना सुंदर था और मंदिर इतना सुंदर था और एक अलग सी वाइब्स आपको ऊपर जाकर फील होंगी। मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, लेकिन हमने मंदिर के बाहर की पूरी रिकॉर्डिंग की। और जो तीर्थ यात्री यहाँ पहले जा चुके हैं उनसे हमें ये भी जानने को मिला कि अगर यहाँ मौसम क्लियर होता है तो आपको यहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए हिमालय आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज बहुत ही बादल थे चारों तरफ, तो हमें हिमालय के दर्शन तो नहीं। और ये पूरी परिक्रमा है माँ सुरकंडा देवी की और आप देख सकते हैं मंदिर परिसर बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है और ये बिल्कुल हाइट पर है, बिल्कुल टॉप पर है हिल के। तो यहाँ आके वेदर इतना सुंदर है, चारों तरफ के नज़ारे देखते ही बनते हैं और मंदिर परिसर की जो खूबसूरती है उसके तो कहने ही क्या। और मेन मंदिर के साइड में 2 छोटे मंदिर बने हुए हैं, एक हवन कुंड है और एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो ये दोनों मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ श्रद्धालु दुपट्टा बांधकर मन्नत मांगते हैं। और फिर से आप देखिए यहाँ हमने खड़े होकर पूरे मंदिर का व्यू रिकॉर्ड करा। तो अभी मैं बैठी हूँ माँ सुरकंडा देवी के मंदिर परिसर में और यहाँ बहुत ही आनंदमयी अनुभूति हो रही है, बहुत ही सुंदर माहौल है। आप सुन सकते हैं नगाड़े बज रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। पूरा 1 घंटा बिताने के बाद भी हमारा यहाँ से वापस जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर मौसम ख़राब होने के चांसेस थे तो इसलिए हम 1 घंटे बाद यहाँ से निकल लिए और रोपवे से ही हम वापस भी गए।
और वापसी में तो इतना ज़्यादा फॉगी हो गया था कि आप देख सकते हैं थोड़ी दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम बादलों पे तैर रहे हैं, जरा सी दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब बादल ही। और जब हम वापस जा रहे थे तो एक टाइम तो ऐसे लग रहा था जैसे मूवीज़ में होता है ना, चारों तरफ बादल ही बादल और उनके बीच में से हम जा रहे हैं, वो वाला सीन हो गया था। तो अभी आप देखेंगे आगे कैसा है वो मौसम, आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़े से बादलों में दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है और ये बीच बीच में ऐसी आवाज़ें आती हैं तो उससे थोड़ा सा डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है भैया इसका? है फूलम फलम। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से हम सुरकंडा माता के मंदिर के दर्शन करके वापस आए और वापसी में भी जो वापस जाने का रास्ता था, अब इसके बाद हम गए थे जंगल सफारी के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता था वो इतना खूबसूरत था, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है दिसंबर जनवरी का महीना हो, बट ये जून है। जी हाँ, जून की तपती गर्मी में हम यहाँ गए थे और सब भूल गए थे कि दिल्ली में इस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, सिर्फ यहाँ की वादियाँ एंजॉय कर रहे थे, यहाँ का वेदर एंजॉय कर रहे थे। तो अगर आप किसी ऐसी डेस्टिनेशन की तलाश में हैं जहाँ पीस हो, शांति हो, बहुत ज़्यादा लोग ना हो और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों देखने के लिए, तो आप ज़रूर यहाँ आइए। लंच के लिए हम आए हैं ओली रेस्टोरेंट में और यहाँ काफ़ी अच्छा एम्बियंस है और साथ ही मेन्यू बहुत अच्छा है, हाइजीन बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करिए। और ये काना ताल जाते हुए, काना ताल से 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको मिल जाएगा नियर सफारी। सफारी भी आपको यहीं से मिलेगी, इसके बिल्कुल अपोजिट सफारी का गेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो ये फूड पॉइंट आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों की पसंद की सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हमने रोल मंगाया और ये चिली पोटैटो मंगाए और सफारी पॉइंट के बिल्कुल सामने आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद हम सभी रेडी थे जंगल सफारी पर जाने के लिए। उसका वीडियो मैं अलग से आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सभी व्यूवर्स को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।